वेलकम टू द कलाम हक ऑफिशियल्स। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन रोज़ों के अयाम में हम सब के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मसीही रोज़ों का आगाज़ बुध वाले दिन ही से क्यों होता है। ऐश वेडनेसडे ही को हम क्यों मनाते हैं, ऐश थर्सडे क्यों नहीं, ऐश फ्राइडे क्यों नहीं हो गया। तो बुध वाले दिन ही हम मसीही रोज़ों का आगाज़ क्यों करते हैं, और 40 दिन ही और चाँद के हिसाब से भी इसकी वजाहत करने की थोड़ी सी कोशिश की जाएगी। बाकायदा तौर पर हम 40 दिनों पे और चाँद के हिसाब से जो ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह जो है वो आती है, उस पर हम अलग से किसी वीडियो में या किसी और वर्जन में बात करेंगे। आज के हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मसीह खुदावंद में प्यारे अजीज़ बहन और भाइयों, हर साल मसीह दुनिया में एक ख़ास रूहानी मौसम शुरू होता है जिसे हम लेंट सीज़न कहते हैं। लेंट पुराने इंग्लिश लफ्ज़ लेंथन से निकला है, जिसका मतलब है बहार या नई ज़िंदगी का मौसम या बहार का मौसम। लातीनी ज़ुबान में इसे क्वाड्रेगिज़्मा कहा जाता है, और जिसका मतलब है 40वां या 40 दिन। यानी हरूफ आम में अगर हम लेंट सीज़न के मतलब को बयान करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि रूहानी बहार का मौसम या नई पैदाइश या तौबा से नई ज़िंदगी की तैयारी का मौसम, या क़यामतुल मसीह से पहले जो 40 अयाम हैं उनकी तैयारी का मौसम, या हम 40 दिनों का रूहानी सफ़र भी इसको कह सकते हैं। ये है लेंट सीज़न। इब्तदाई कलीसिया में ख़ास तौर पर पहली और दूसरी सदी के अंदर ईद क़यामतुल मसीह से पहले 3 दिन का रोज़ा रखा जाता था, जिसका आगाज़ बुध की शाम से होता था। यानी वेडनेसडे की शाम से लेकर जुमेरात, जुमा और हफ्ता की शाम तक एक रोज़ा रखा जाता था। कलीसिया के मेम्बरान, कलीसिया के जो लोग हैं इब्तदाई कलीसिया के, वो इसको बुध की शाम से लेकर जुमेरात की शाम तक एक रोज़ा, और फिर इस तरह से वो एक एक करके भी 3 रोज़े रखते थे। और बाज़ लोग जो है वो पूरा 3 दिन का इकट्ठा रोज़ा भी रखते थे, और इसका आगाज़ बुध की शाम से ही होता था। और ये जो 3 रोज़े रखे जाते थे, इनको ईद क़यामतुल मसीह के लिए तैयारी के दिन भी कहा जाता था, तैयारी के अयाम भी कहा जाता था। यानी उर्फ़ आम में उस वक़्त का लेंट सीज़न जो कि 3 दिन पर मुश्तमिल था। फिर सन 325 में, पहली और दूसरी सदी के बाद तीसरी सदी के अंदर सन 325 में काउंसिल ऑफ निकाया, जो कि एक बहुत बड़ी कलीसियाई तारीख़ की सबसे बड़ी कलीसियाई मजलिस थी, और इस मजलिस को रोमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने जो है वो बुलाया था, मुनक्कद किया था। और ये तुर्की के मौजूदा शहर अजनक के अंदर, जो अब मौजूदा शहर अजनक है, उसमें ये मुनक्कद हुई थी। और इस कौंसल के अंदर 300 से ज़ायद बिशप और उलमा की जमायत शामिल थी, और इसी में जो निकाया का अकीदा है वो भी जो है वो कायम किया गया। और इसी कौंसल के अंदर जो है ईद क़यामतुल मसीह से पहले 40 दिनों को कंसीडर किया गया कि 3 दिन थोड़े हैं तैयारी के लिए और तौबा के लिए और इन बातों के लिए, उन दुखों को याद करने के लिए। सो लिहाजा इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए और इनको 40 दिन पर मुश्तमिल किया जाए। अब 40 का आदत वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द बाइबल, और इस पे हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये 40 लफ्ज़ को बयान करना इस टॉपिक में अगर हम इस वीडियो में बयान करेंगे तो 40 वर्ड की जो टॉपिक जो है वजाहत करते करते ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो हम सिर्फ अभी अपने टॉपिक पे रहेंगे कि रोज़ों का जो आगाज़ है वो बुध वाले दिन से ही क्यों होता है। हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। और जब काउंसिल ऑफ निकाया के अंदर इनको 40 डेज़ के ऊपर जो है वो मुश्तमिल किया गया, तब भी इनका आगाज़ बुध वाले दिन से ही शुरू किया गया। क्योंकि बुध वाले दिन से ही, क्योंकि शाम से इब्तदाई कलीसिया उन रोज़ों को शुरू करती थी जो 3 रोज़े रखे जाते थे, तो इसलिए इन्हीं ईद क़यामतुल मसीह से पहले 40 डेज़ को जब
काउंट किया जाता था तो वो 40 दिन भी बुध वाले दिन के हिसाब से ही बनते थे। ईद क़यामतुल मसीह को हम चेंज नहीं कर सकते थे, और मतलब उस वक़्त काउंसिल ऑफ निकाया में ये तय पाया गया कि हम ईद क़यामतुल मसीह के डे को यानी इतवार वाले दिन को चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा हम इससे पीछे 40 डेज़ को काउंट करेंगे। तो एतवार से पीछे जब हम 40 डेज़ को काउंट करते हैं तो उस वक़्त के हिसाब से भी जो है वो फिर बुध वाला दिन जो है वो कंसीडर हुआ, और आज भी हमारा रोज़ों का जो आगाज़ है वो बुध वाले दिन से ही होता है। लिहाजा अब हम आते हैं कि क्यों बुध वाला दिन ही जो है वो सेलेक्ट किया गया और क्यों बुध वाले दिन की ही इम्पोर्टेंस है, और हमारे रोज़े बुध वाले दिन से ही क्यों स्टार्ट होते हैं। अब हम इसमें मैं मज़ीद बात करना चाह रहा था कि इसमें 40 के बाद 46 डेज़ जब जो है उनको शामिल किया गया, तो 46 डेज़ सन 601 के अंदर पॉल अव्वल ने जो है वो यानी पोप पॉल फर्स्ट ने इनको 40 डेज़ के अंदर जो है वो मुश्तमिल किया और 6 दिनों को मज़ीद इसमें ऐड किया, और इतवार वाले दिन को जो कि फ़तहमंदी का, खुशी का और जो है वो नारा लगाने का दिन है, इस दिन को जो है वो उसमें से निकाला गया कि इस दिन को हम दुख और मुसीबत को या मातम करने को या अपनी जान को दुख देने को या सर में खाक डालने को जो है वो नहीं मना सकते, लिहाजा इतवार वाले दिन को स्किप किया गया और 6 डेज़ मज़ीद काउंट किए गए शनि संडेज़ को छोड़कर, तो वो 46 डेज़ पर लेंट सीज़न कायम हुआ। फिर इसी तरीके से हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि फिर इन 6 दिनों को भी अगर कंसीडर किया जाए तो फिर भी जो रोज़ों का जो स्टार्ट है वो ऐश वेडनेसडे से ही होता है। फिर भी अगर हम 46 डेज़ को भी काउंट करें तो भी बुध वाले दिन से स्टार्ट होता है, 40 डेज़ को काउंट करें तो भी बुध वाले दिन से ही स्टार्ट होता है। आए अब इन वजूहात पर गौर करते हैं कि जिसकी वजह से बुध वाले दिन को ही क्रिश्चियन लेंट सीज़न का जो है वो आगाज़ होता है। सो आए सबसे पहली वजह को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वजह यह है कि इब्तदाई कलीसिया में भी जो रोज़े के जो लेंट सीज़न या तैयारी के जो अयाम थे वो बुध वाले दिन से ही स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है ताकि याद दहानी रहे, ताकि विरासती तौर पर, रवायती तौर पर वो रवायत भी कायम रहे, और विरासती तौर पर जो इब्तदाई कलीसिया ने रोज़ों का आगाज़ किया है बुध वाले दिन से, तो इस सबसे पहली वजह यही है कि इसी वजह से जो है वो बुध वाले दिन से ही आगाज़ होता है। नंबर दूसरी इसमें रीज़न है वो ये है कि ईद क़यामतुल मसीह से पहले पूरे चांद के बाद वाला जो एतवार होता है, जो जैसे ही मौसम बहार स्टार्ट होता है तो उसके बाद पहले पूरे चांद के बाद वाला जो एतवार होता है वो ईद क़यामतुल मसीह होता है। इसी वजह से ईस्टर की, ईद क़यामतुल मसीह की डेट्स चेंज होती रहती हैं क्योंकि ये चांद के हिसाब से कंसीडर होती हैं। सो स्प्रिंग सीज़न के स्टार्ट होने के बाद जो पहला पूरा चांद है उसके बाद वाला पहला एतवार ईद क़यामतुल मसीह के तौर पर मनाया जाएगा, और इस हिसाब से ईद क़यामतुल मसीह जो कि संडे को मनाई जाएगी उससे पीछे 40 डेज़ को या 46 डेज़ को कंसीडर किया जाता है। और जब हम 46 डेज़ को कंसीडर करते हैं तो इट विल बिकम अ वेडनेसडे, जिसको हम ऐश वेडनेसडे के तौर पर मनाते हैं। ये दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह ये है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये जो एक रस्म के तौर पर इब्तदाई कलीसिया के तौर पर उस इब्तदाई कलीसिया की याद में जो है वो इस ऐश वेडनेसडे को ही सिलेक्ट किया गया कि रोज़ों का आगाज़ इसी से हो। चौथी बड़ी वजह जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास है, आसमानी और ज़मीनी एतबार से भी बुध वाला दिन जो है तमाम दिनों का, पूरे हफ्ते के दिनों का दरमियानी दिन है। बाइबल मुक़द्दस भी हमें बताती है कि इतवार जो है वो हफ्ते का पहला दिन है, लिहाजा इतवार, सोमवार और मंगल ये 3 दिन बुध से पहले दिन हैं, और जुमेरात, जुमा और हफ्ता ये बुध के बाद के दिन हैं। लिहाजा बुध जो है
وہ پورے ہفتے کا درمیانی دن ہے۔ یہ دن زندگی کے درمیان کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ درمیانی حصے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کی جو گزشتہ دن جیسے بھی تھے، جیسے بھی ہیں گزرے ہیں، وہ خداوند کی فضل سے جیسے بھی تھے، لیکن اب آج کے دن ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ابھی ہم درمیانی سیزن کے اندر چل رہے ہیں، تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ اور خاکساری اور عاجزی کی طرف آئیں۔ اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اور ہم اپنی جان کو دکھ دے کر، ان دکھوں کو یاد کر کے، اس کفارے کو یاد کر کے، ہم اپنے آپ کو جھاؤں کی طرح جھکائیں اور اپنی زندگی کو خالی کریں اور اپنی زندگی کو توبہ کی طرف سے رجوع لا کر نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ بدھ والا دن اس چیز کی بھی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ درمیان کا دن ہے۔ ابھی ہماری ایج جو ہے وہ، ابھی ہماری جو وقت ہے وہ ہمیں بار بار ہر سال ویڈنسڈے بدھ والا دن ہمیں یاد کراتا ہے۔ جب بھی روزے آتے ہیں تو وہ ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ اب بھی اگر ہم اس وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت کو غنیمت نہیں جانیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ لاس ہوگا۔ سو اس وجہ سے بدھ والا دن کیونکہ درمیانی دن ہے، تو ہمیں گزشتہ زندگی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس پر پشیمان ہونے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کی طرف بھی توبہ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور رجوع لانے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اور آنے والے جو دن ہیں یعنی بدھ کے بعد والے جو آنے والے دن ہیں، یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں، اس بات کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے، تیاری کے جو یہ 3 آگے دن ملتے ہیں جو کہ 46 ڈے سے ہیں، یا ان کو 3 دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے، تیاری کے جو ایام ہیں، اس تیاری کے اندر ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ بدھ سے سٹارٹ کر کے اگلے 3 دنوں کی ہم تیاری کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، موت اور قبر پر فتح پا کر آسمان پر چلا گیا ہے، تو اگر ہم رجوع لائیں گے، توبہ کریں گے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اور نئے سرے سے نئی پیدائش کے طور پر جو کہ لینٹ کا بھی مطلب ہے، جو کہ لینٹ سیزن کا مطلب ہے کہ بہار کا موسم، نئی پیدائش کا موسم، نئی زندگی کا موسم، نیا مخلوق ہونے کا موسم، لینٹ سیزن بھی یہی ہمیں پیغام بھی دیتا ہے۔ سو اگلے جو 3 ایام ہیں، ہم ان میں اپنی زندگی کو بدل کر، رجوع لا کر، ہم اپنی زندگی کو نیا بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو نیا مخلوق کے طور پر اپنا سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بدل کر مسیح یسوع کو قبول کر کے ہم اس ابدی اٹرنل لائف کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، کہ جیسے ہی اس خوشی کے اندر، ہماری خوشی اس وقت ہی پوری ہوگی جب ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، جو کہ سنڈے والا دن بنتا ہے۔ تو اب ہم پوری خوشی اسی وقت منا سکتے ہیں جب ہم پورے طور پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور ہم موت پر بھی اور قبر پر بھی اسی وقت فتح پا سکتے ہیں جب ہم نے تیاری کی ہوگی، جب ہم نے ان ایام کے اندر اسپیشلی ان ایام کے اندر تیاری کے لیے پوری زندگی ہے، تیاری کے لیے پورا سال ہے، 40 ڈیز 46 ڈیز ہی نہیں، پوری زندگی ہے، پورا سال ہے، پوری آپ کی لائف ہے۔ لیکن اسپیشلی یہ جو وقت، یہ جو موقع دیا جاتا ہے، یہ جو خاص طور پر یاد کرایا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو سیزن رکھا گیا ہے، تو یہ کسی وجہ سے ہی رکھا گیا ہے۔ اگر ہم وقت کی غنیمت کو نہیں سمجھیں گے اور ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، جو کہ ہر سال لینٹ سیزن آتا ہے، گزر جاتا ہے، آتا ہے، گزر جاتا ہے، اگر ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزشتہ ایام جو 3 دن ہیں اور آنے والے ایام 3 دن بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، رائے گاہ جائیں گے۔ اس لیے ان ایام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں کہ بدھ والا دن ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا، اس میں خداوند کی طرف سے بڑی حکمت ہے، اور خداوند آج کے اس چھوٹے سے میسج کی طرف سے، خداوند آج کے اس کلام کی طرف سے ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کی، توبہ کی، رجوع لانے کی، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں تک اس میسج کو ضرور پہنچائیں۔ آمین 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 ثم آمین۔